प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तेरा उपस्थिति हमारे बीच है। आप हमारे बीच हो परमेश्वर, जैसे आपने वादा किया। परमेश्वर, जैसे हम तेरे वचन में देखते हैं, उस पर मनन करते हैं, पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, परमेश्वर हमसे बातें कीजिए तेरे वचन के जरिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। लूका का सुसमाचार लूका का सुसमाचार में जब हम 11 अध्याय पहला वचन का पहला भाग जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। यहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह एक जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। जब हम प्रार्थना के बारे में देखते हैं, प्रार्थना या प्रार्थना करो, ये शब्दों को देखते हैं, मरकुस के सुसमाचार में प्रार्थना या प्रार्थना करो, ये शब्द जो है 13 बार इस्तेमाल किया गया है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं, कुछ 17 बार इस्तेमाल किया गया। मगर जब हम लूका में देखते हैं, लूका ने ही प्रेरितों की पत्री को भी लिखा है। जब हम लूका का सुसमाचार में देखते हैं, 21 बार उन्होंने इसका जिक्र किया, प्रार्थना या प्रार्थना करो, 21 बार। और प्रेरितों की पत्री में 25 बार वो प्रार्थना के बारे में लिखते हैं। जब हम लूका के सुसमाचार में देखते हैं, लूका ने एक ऐसी बात पर ज्यादा, मतलब बहुत सारे बातों पर उन्होंने गौर किया, मगर एक बात पर उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस किया है। उन सारे बातों में से एक बात ऐसी है जिन पर लूका ने ज्यादा जोर डाला है, वो प्रार्थना। बाकी हम शायद दूसरे सुसमाचारों में देखें या ना देखें, लूका का सुसमाचार प्रार्थना से शुरू होता है। प्रार्थना मतलब जकरिया जैसे प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कैसे कर रहा है, क्या हुआ, वहां से शुरुआत होता है। वैसे ही प्रेरितों की पत्री में जब हम देखते हैं, प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय में 14 वचन से जब हम देखते हैं, प्रार्थना से शुरू होता है कि यीशु मसीह के चेले प्रार्थना कर रहे थे। और लूका ही इन बातों के ऊपर ध्यान देकर उन बातों को लिखा है, जैसे कि यीशु मसीह बपतिस्मा के वक्त प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उन पर आया, और चेलों को चुनने से पहले वो रात भर प्रार्थना करते हैं। इसके बारे में सिर्फ लूका ही बताते हैं। और जब हम देखते हैं लूका का 9वें अध्याय 18 वचन में कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते करते अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या समझ रहे हैं। ये सवाल पूछने से पहले वो प्रार्थना करने के बारे में सिर्फ लूका ही मेंशन करते हैं। और जब उस पर्वत पर वो ट्रांसफिगरेशन, रूपांतर, जब रूपांतर हो रहे थे,
उस वक्त वो प्रार्थना कर रहे थे। और आगे हम देखते हैं कि वो खुद, ऑफ कोर्स ये हम दूसरे सुसमाचारों में भी देखते हैं कि वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, और जब चेले आकर पूछ रहे हैं उनसे, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा, और ये उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं। और लूका के 18 अध्याय में भी हम देखेंगे, वहां पर वो यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो। और पतरस के बारे में चेलों को यह सिखाते हैं 22वें अध्याय में कि आप टेम्पटेशन, लालसा में ना पड़ो, इसके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहो। और पतरस के लिए भी वो प्रार्थना करते हैं ताकि वो ना गिरे, या गिरने के बाद दोबारा उठे और दूसरे चेलों को हियाव दे। तो लूका जो है इस बात पर ज्यादा जोर डालते हैं कि यीशु मसीह कहां कहां पर वो अकेले में प्रार्थना किए, कहां कहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के ऊपर वो ज्यादा जोर डालते हैं। और मुझे लगता है कि लूका ये बताना चाहते थे सारे विश्वासियों को, और जिनको वो लिख रहे थे वो ये बात बताना चाहते थे कि प्रार्थना कितना अहम है एक विश्वासी के जिंदगी में, प्रार्थना कितना जरूरी है। और यीशु मसीह जो हमारे सब के लिए हमारे उद्धार करता ही नहीं, वो खुद हमारे लिए एक एग्जाम्पल, उदाहरण है कि वो खुद परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद उन्होंने प्रार्थना को हल्के में नहीं लिया। वो खुद प्रार्थना में वक्त बिता रहे थे, चाहे कोई देखे या ना देखे। हर फैसला करने से पहले वो प्रार्थना कर रहे थे। तो जब हम देखते हैं कि लूका का सुसमाचार 11 अध्याय में, जब वहां पर लिखा है कि वहां किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। ये बात बोलने से पहले कोई एक बात हुई थी। वो क्या था कि मार्ता जो है, उनके घर में मार्ता ने यीशु मसीह को, उनके चेलों को बुलाया अपने घर, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाते हैं। मैं कुछ चित्रों को, पिक्चर्स को देख रहा था कि पहले जमाने में यीशु मसीह के वक्त इनके घर कैसे हुआ करते थे। अब ये जो मार्ता मरियम का घर तो बेतनी में है, बेतनिया में है, वो ईस्ट साइड में है, यरूशलेम से एक छोटा सा गांव है। अभी गांव में तो उस जमाने में तो एटलीस्ट महल नहीं थे। गांव में घर कैसे होते हैं? मिट्टी के रहते हैं। उस जमाने में चूना से भी बनाते हैं, मगर उसका एक तरीके से बना हुआ होता है। पुराने जमाने में हो, आज भी जब आप विलेजेस में जाते हो, उनके घर के अंदर जब जाते हो, उनके रूम्स नहीं होते, एक ही दीवार चारों ओर होता है, एक दरवाजा होता है, और अंदर एक कोने में खाना पकता है, और बाकी जो जगह है उसी पर रात में लोग सो जाते हैं, दिन में उठकर वही जगह पर हिलने के लिए और दूसरे काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यीशु मसीह जाते हैं मार्ता मरियम के घर। अभी ऐसा सेटिंग है, एक तरफ मार्ता, बर्तनों की आवाज इतनी आ रही थी, राइट? क्यों? ये 12 चेले है और यीशु मसीह है, इतने लोग हैं। हम तो सिर्फ 3 लोग घर में रहते हैं, मार्ता, मरियम और उसका भाई कौन है? लाजरस। अभी एक तरफ यीशु मसीह सिखा रहे हैं, जैसा आप लोगों का मोबाइल बजता है,
वैसा इधर वैसा इधर बर्तनों की आवाज आ रही है, सब कर रहा है। और अभी जो मरियम है यीशु मसीह के पैरों के पास बैठी है और यीशु मसीह जो भी बोल रहे हैं वो सुन रही है। अब शायद मार्था को और गुस्सा आ रहा है, गुस्सा जितना आ रहा है बर्तन का आवाज उतना ही बड़ा हो रहा है। कभी आपको पता चला कि जब बर्तन की आवाज आती है तो पता चलता है कोई गुस्सा है? हाँ, मुझे पता होता है, बर्तन की आवाज से पता चलता है कि कोई गुस्से में है। तो थोड़ी देर हो गई और ज्यादा हो गया देर, मगर ये मरियम उठ नहीं रही है। उसको लगा कि और ज्यादा बर्तन की आवाज करूं तो उसको पता चलेगा। लास्ट में फ्रस्ट्रेशन में आ गई और आकर बोली यीशु मसीह से, आपको फिक्र नहीं है मेरी? मैं अकेली काम कर रही हूं, ये सब 12 लोग अट्टे कट्टे, इनके सबके लिए बनाना है खाना। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तो बहुत सारे चीजों में उलझी हुई है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो मरियम ने चुना। बहुत सारी चीजों में उलझी हुई है, एक चीज की जरूरत है और वो चीज मरियम ने चुना, वो मेरे पैरों के पास बैठी है। पैरों के पास बैठना जो है वो एक शिष्यता का लक्षण है। जब जब पौलुस कहता है कि मैं गमलील के पैरों के पास बैठकर मैं सीखा हूं, वो पैरों के पास बैठकर सीखना जो है वो एक शिष्य का लक्षण है। और जब यीशु मसीह कह रहा है कि मगर मार्था कह रही है, शायद सोच रही है ये रिवाज है, रिवाज ये है कि जब भी कोई मेहमान घर पर आता है उसकी खातिरदारी करना, ये रिवाज है हमारा। तो उस रिवाज के अनुसार मैं सब कुछ कर रही हूं। हां, रख तेरे रिवाज बाजू, मेरी इच्छा क्या है वो जान। काफी बार हम परमेश्वर के कामों में इतने बिजी रहते हैं कि परमेश्वर को जो परमेश्वर खुद जो अहम मानता है उसको छोड़ देते हैं। क्या है कि परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना पहला चीज है, अहमियत उसे देना है। परमेश्वर के लिए आप काम बाद में करना, मगर परमेश्वर के साथ बैठना और परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, ये सारे चीजों से अति उत्तम है। क्योंकि ये बात यीशु मसीह के खुद के जिंदगी में हम देख रहे हैं और शिष्य भी इन बातों को देख रहे हैं। जब मरियम यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर सुन रही थी, पता नहीं ये 12 लोग कहां थे। समझ में आ रही है बात? अरे आज रात को हम तो इधर ही रह रहे हैं, तो चलो ऐसा घूम के आते हैं, देखते हैं कैसा है, एक गांव कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या क्या चलता है। इनको घूमने का बहुत शौक है। तो शायद गए होंगे, तो वो वापस आए और घर में देखा कि अच्छा ये हो रहा है। अभी इनको अंदर शायद गिल्टी फील हो रहा है। अब वो वाकया 38 वचन से जब आप देखोगे 10वां अध्याय में 38 to 42, वहां पर लिखा है, तुरंत जब हम 11 अध्याय में देखते हैं, वहां पर शायद उनके मन में ऐसा लगा कि यार मरियम ऐसा बैठी है, यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की, यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहे हैं, हमको भी इस तरह होना चाहिए, हमको भी इस तरीके से होना चाहिए। मगर हम नहीं जानते कैसा, तो क्या करें? चलो इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि यीशु मसीह जब वह प्रार्थना कर चुका, मतलब रुके ये लोग, वहां एक जगह प्रार्थना कर रहा था,
ये देख रहे थे अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा। हाँ, खत्म हो गया। प्रार्थना होने के बाद में उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, शायद सब लोगों ने एक को धक्का मारा, तू जा पूछ। तो वो एक आया और पूछ रहा है कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हमको भी तुझ जैसा बनना है और हमको भी प्रार्थना करना जानना है, प्रार्थना करना सिखाओ। कितने लोग आज, जैसे चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, कितने लोग आज ये ख्वाहिश रखते हैं कि यीशु मसीह मुझे प्रार्थना करना सिखा? कितने लोग? मतलब प्रार्थना नहीं कर रहे हो आप लोग? हम प्रार्थना करते हैं, मगर प्रार्थना करने के बाद हमको लगता है कि नहीं यार, अच्छा और अच्छा करना चाहिए प्रार्थना। तो यीशु मसीह ने तो उनको यहां पर प्रार्थना बताया। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। अभी इसके बारे में कभी और हम चर्चा करेंगे कि यह प्रार्थना, कुछ लोग यही प्रार्थना दोहराते हैं पूरे दिन में, और यही अरे यीशु मसीह ने कहा तो इसी को करते रहना चाहिए। मगर यीशु मसीह का मकसद क्या था इसमें, हम लोग कभी और देखेंगे। मगर यहां पर यीशु मसीह जो सिखा रहे हैं, उन बातों को गौर करते हैं। 5वें वचन से जब हम देखते हैं कि तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, यहां पर एक्चुअली ये सही मीनिंग है। ये जो अंग्रेजी में ना बहुत पोलाइटली लिखा है, उन लोगों अंग्रेजी में बहुत पोलाइटली लिखा है, ड्यू टू हिज बोल्डनेस, ड्यू टू हिज बोल्डनेस, उसके हियाव के कारण। मगर यहां पर देखो, एक्चुअल मीनिंग ये हिंदी में जो है वो है, उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। वचन 11, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? यहां पर
जब 11 अध्याय में पहला वचन क्या था? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना खत्म होने के बाद में एक शिष्य आया और क्या कहा? हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाते हैं, मगर प्रार्थना करने के बारे में सिखाना जो शायद ये लोग पूछ रहे थे कि कौन सा सूरा का उच्चारण करें। मतलब हम जब मुसलमान थे, खाने से पहले क्या दुआ पढ़ना है, और बकरी को काटने से पहले कौन सी दुआ पढ़ना है, हर रकात में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कौन सा सूरा पढ़ना है, ये सब फिक्स्ड होता था। ये सब फिक्स्ड होता था। शायद इन लोगों ने आकर ऐसे ही पूछा कि ये जो फिक्स वाला प्रार्थना बताओ ना हमको, एकदम स्टैंडर्ड, मतलब उसका हम लोग रट्टा मार लेंगे, देखो हम प्रार्थना करने की मशीन बन जाएंगे। मगर यीशु मसीह क्या उच्चारण करना है, उससे ज्यादा किस तरह का आपका दिल होना चाहिए, किस तरह का आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड को क्या कहते हैं? स्वभाव। प्रार्थना करने के वक्त तुम्हारा माइंड कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो सिखा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। दृष्टांत बता रहे हैं यीशु मसीह एक के बारे में कि वो आकर बीच रात में एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर आता है और दरवाजा खटखटाता है और उसे पुकारता है और बोलता है कि मुझे रोटी चाहिए। यहां पर ये दोस्त ने दूसरे लोगों के घर क्यों नहीं गया, सिर्फ इसी के पास क्यों आया? क्योंकि पहली बात, इसको भरोसा था उस पर कि ये मेरा दोस्त है, इसे जो मैं पूछूंगा वो देगा मुझे। भले ही ये बीच रात में है, भले ही उसको तकलीफ हो सकती है, मगर मैं इतना तो तकलीफ दे सकता हूं, जो रिश्ता हमारे बीच में है उसका कद्र वो करेगा। और वो जाता है और उठाता है। मगर वो कहता है कि यार रात को। और एक बात क्या है कि उस जमाने में खातिरदारी करना एक इंसान का इज्जत का सवाल है। जब भी कोई घर आता है उसको खाने पीने के लिए देना, सब इंतजाम करना, यह बहुत ही अहम बात है। वैसे तकरीबन जो ईस्टर्न कल्चर्स है, ईस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न को क्या कहते, ईस्ट को क्या कहते, पश्चिम, पूर्व के जो सारे कल्चर्स जो हैं, जैसे कि आप इंडिया में भी हो, इंडिया के अलग अलग जगहों पर, साउथ हो, कहीं पर भी हो, जब भी कोई घर आते हैं उनकी खातिरदारी करना, उनके लिए खाना बनाना और उनके सामने खाना रखना, यह बहुत ही अहम माना जाता है। वैसे ही इजराइल में भी, यहूदियों में भी। अब बात यहां पर है कि वो जाता है, उससे पूछता है,
और यहां पर जब ये बात कहता है, वचन में यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, 8वें वचन में 11 अध्याय, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। जितनी मतलब लज्जा छोड़कर मांगना मतलब क्या होता है? खुद की इज्जत की परवाह ना करना। अरे मैंने एक बार ना बोला ना तो बार बार मांग रहा है। मतलब यहां पर देखो कि वो उस स्थान पर खड़ा है, उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं, उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं, दूसरा कोई दरवाजा नहीं खटखटाने के लिए, और आवश्यकता है उसके घर में, और वो यहां पर ही आ रहा है और यहीं से उसको मिल सकता है जो चीज की अपेक्षा रख रहा है। जब जब ये जो दृष्टांत में जिस तरह से लोगों का विवरण यीशु मसीह दे रहे हैं, उस जमाने में एक बात बताने का तरकीब होता है, फ्रॉम वर्स टू द बेटर। मतलब किसी ऐसे लोगों का उदाहरण देते हो जो बहुत ही कठोर है। अगर उनमें ऐसा हो सकता है, तुम्हारा परमेश्वर जो भला है और अच्छा है वो और कितना करेगा। ये जो तर्क करने का एक तरीका है, उस जमाने में इस तरह से बातें की जाती थी, जो एक बात पर जोर डालने के लिए पहले, अगर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कठोर लोग होते हैं, उनके अंदर क्या व्यवहार होता है उनके बारे में बात करते हैं, फिर उससे अरे मैं तो वैसा नहीं हूं, परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर तो इतना भला है, तो परमेश्वर और कितना करेगा। मतलब यहां से वहां, ताकि लोग उन बातों को समझे। तो यहां पर दोनों के बीच में बात हो रही है और वो जो अंदर है वो बहुत सारे बहाने दे रहा है। अभी पुराने जमाने में जो दरवाजा बंद करने के लिए इतने बड़े बड़े वो बोल्ट्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, जब बंद करते हो तो बहुत सारा आवाज आता है, और इसको सब बिछाने पर बच्चे सोए हुए हैं, शायद उनके ऊपर से इसको पार करके जाना पड़े, मगर शायद उसको भी लगता होगा कि इसने सब घरों को छोड़कर मेरे पास आया तो मुझे करना चाहिए। अब ये सारा पिक्चर जो है, या सारा जो दृष्टांत है, ये प्रार्थना के विषय में हो रही है। जब हम प्रार्थना करते हैं, किस भावनाओं से परमेश्वर के पास जाते हैं? किस भावनाओं से परमेश्वर के पास जाते हैं? किस रीति से हम प्रार्थना करते हैं? हम जब प्रार्थना करते हैं, वो भावना आपके दिल में होनी चाहिए कि मेरे पास कोई और चारा नहीं तेरे सिवा। मैं तेरे पास आया हूं क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है, और तेरे अलावा मैं कहीं और खटखटा नहीं सकता, और खटखटाने के लिए कोई घर है, और तेरे अलावा मेरा मददगार कोई नहीं है। क्या भजनकार यही बातों को नहीं कह रहा है? क्या भजन संहिता में हम इन्हीं बातों को बार बार नहीं देखते हैं कि वो कहता है कि मैं कहां जाऊं, आसमानों में और मेरा कौन है, तेरे अलावा मैं कहां जाऊं। जब हम देखते हैं, यही बातों को देखते हैं कि प्रार्थना वो है कि हमारा कोई और चारा नहीं, और हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर हैं, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर है। जब ये निर्भरता, फॉर एग्जाम्पल,
अगर समझो उस गांव में कुछ शॉप्स हैं जहां पर खाना बिकता है, या कुछ और लोग हैं शहर में, वो गांव नहीं शहर है, बहुत सारे ऑप्शंस है, क्या ये वो दोस्त को रात में सताएगा? हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमको लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। इसलिए जिस तरह से, जिस सिद्ध मन से प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर को पुकारना चाहिए, उस तरह से हम प्रार्थना नहीं करते। हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि हुआ तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरे बहुत सारे हमारे पास हैं ऑप्शंस। मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखाने से पहले, वो बातों को सिखाने से पहले या बातों को सिखाने के बजाय वो एटीट्यूड को सिखा रहे हैं कि आप जब मेरे पास आते हो और प्रार्थना करते हो, ये भावना के साथ में आओ कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं ही तुम। एक्चुअली क्या है कि उद्धार के विषय में सब लोग मानते हैं कि उद्धार के लिए यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं है, मगर जब प्रार्थना की बात आती है, ऐसा करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। समझ रहे हैं आप? प्रार्थना करने के वक्त उतनी गंभीरता से हम प्रार्थना नहीं करते जितनी गंभीरता से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये एटीट्यूड मिसिंग है, ये भावनाएं मिसिंग है प्रार्थना में। हम जब प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हमारी खुद की प्रार्थना से हमको ही बोर लगता है कि यार वही बातों को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। कितने लोगों को लगा? एक कलीसिया में जैसे ऑफरिंग लेते हैं, दान लेते हैं, दान लेने के बाद में पासबान ने कहा, एक बंदे से जो दान लिया है उसी को प्रार्थना करने के लिए कहा, और वो सामने आया, प्रार्थना करने लगा। जब ये प्रार्थना करने लगा, कोई तो बच्चा जो है वो बड़बड़ाने लगा, और पास्टर ने सोचा कि अभी कोई वो बच्चे का मुंह बंद करेगा, मगर किसी ने बंद नहीं किया। इसने देखा, बच्चे को देखा, एक्चुअली गौर से सुन रहा है कि ये बाप जो बोल रहा है उससे पहले वही बातों को वो बच्चा बोल रहा है, क्योंकि वो इसका बाप है। आई मीन नहीं, ये उसका बाप है, हाँ ये उसका बाप है। पास्टर को लगा उसको कैसे पता ये क्या प्रार्थना कर, शायद ये वही प्रार्थना करते रहता है पूरा टाइम, वही प्रार्थना करते रहता है। काफी बार हमारे प्रार्थनाएं जो हैं ऐसे ही होते हैं, रिपीटेड। रिपीटेड मतलब हर बार आप उसको प्रार्थना करें वो यही प्रार्थना करेगा, और ये प्रार्थना करने में भी अरे यार यही पुराने चीजों के बारे में, वही पुरानी बातें मैं बार बार वही दोहराता हूं। कितने लोगों की प्रार्थनाएं ऐसी होती है? नहीं, हाथ मत उठाओ, आपके साथ मैं भी हूं। हमारी प्रार्थनाएं कमजोर क्यों होती है? पहला एटीट्यूड है कि हम जिस तरह से, जिस गंभीरता से परमेश्वर पर पूरा निर्भर होकर जो प्रार्थना करनी चाहिए, वो निर्भरता जो है, वो भावनाएं जो है हमारे अंदर नहीं होती है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम बार बार वही बातों को दोहराते हैं, बार बार वही बातें वही चीजें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। तो अक्सर हम इन मुद्दों के लिए हमेशा वही प्रार्थना होती है, या तो हमारे काम के लिए। कितने लोग काम के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग
ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं? सब लोग करते हैं। कितने लोग पैसों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग अभी करंट जो समस्या से गुजर रहे हैं उस समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं? ये सबके लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, हमको करना चाहिए प्रार्थना। इनके लिए नहीं तो और बहुत सारे हैं प्रार्थना करने के लिए, मगर प्रार्थना करनी चाहिए। मगर प्रॉब्लम वहां आता है जब हम रिपीटेडली वही वही इस्तेमाल करते हैं शब्दों को। यीशु मसीह सुनते हैं वही प्रार्थना को, यीशु मसीह को कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ये हमारे दिमाग में एक बोर्डम क्रिएट करता है। मतलब हम खुद इससे अरे यही बातों को क्या दोहराऊं मैं, डिसइंटरेस्टेड। हमारे प्रार्थना करने के तरीकों में या प्रार्थना जिस तरह से हम करते हैं उसमें बदलाव आना जरूरी है कि नहीं? बदलाव आना है कि नहीं? और यीशु मसीह इन बातों को बता रहे हैं। यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो गंभीरता से प्रार्थना करो, वो भावनाओं से प्रार्थना करो कि परमेश्वर ही तुम्हारा एक ऐसा चारा है हर परिस्थिति में। जब आप प्रार्थना करो तो फिर इससे बाहर कैसे निकले? काफी सारे लोग प्रार्थना करने में उनको जब हम लूका का सुसमाचार 18 अध्याय देखते हैं, 18 अध्याय में पहला वचन पढ़ो, वहां पर लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ कर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब हम पहला वचन और ये सब संदर्भ को देखते हैं, यहां पर भी वही कह रहा है कि यीशु मसीह चाहते थे कि लोग नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। यीशु मसीह ये चाहते थे कि हम हमेशा प्रार्थना करते रहे, हम हमेशा प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर की इच्छा यही है, मगर हम हियाव क्यों छोड़ते हैं? हम हियाव क्यों छोड़ते हैं? वाई डू वी गिव अप इन प्रेइंग? मतलब कुछ लोग तो प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनके जिंदगी में पहले जो प्रार्थना किए हैं उस वक्त उत्तर कुछ नहीं मिला, तो उनका हियाव छूट गया और कहते हैं प्रार्थना करके क्या फायदा है, प्रार्थना करके क्या फायदा, मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं, प्रार्थना करने के बाद में उत्तर मिला ऐसा कुछ देखा नहीं, क्या मतलब है प्रार्थना से? कभी लगा? झूठ मत बोलो।
अगर जवाब देर से आया तो भी लगता है कि प्रार्थना में कुछ फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं ही कुछ इंतजाम खुद का कर लूं। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे प्रार्थना में ना सामर्थ्य नहीं है, मेरा प्रार्थना ये छत से ऊपर भी नहीं जाता है। पास्टर लोग करते हैं ना, उनका परमेश्वर सुनता है, मेरा नहीं सुनता है। या कोई और को प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा, मगर परमेश्वर मेरा नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं उतना ये नहीं हूं ना, मतलब मेरे अंदर वो बात नहीं है। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कहा था फोन पे, जब मैंने कहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उनकी परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो उसने कहा कि आपके प्रार्थना पे ही हमारा भरोसा है। तो क्यों क्यों है? हमारा प्रार्थना कोई सुनता नहीं है, वो छत से भी ऊपर नहीं जाता है हमारा प्रार्थना, आपका प्रार्थना में ही भरोसा है। नहीं, ऐसा मत बोलो। जो परमेश्वर मेरा सुन रहा है वो परमेश्वर आपका भी सुन रहा है, वो पक्षपात नहीं करता है, वो सबका सुनता है। ये हमारी भावनाएं हैं जो हमको लगता है ऐसा है, मगर ऐसा नहीं है। इसी इसी के वजह से उनका जो विश्वास उनके खुद के प्रार्थना पर नील है, इस वजह से वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, या प्रार्थना करते हैं तो भी उनको खुद को नींद आने लगता है। ऐसा हुआ आपके साथ? क्या ये सब रियल है? रियल है, मतलब कलीसिया में ऐसा होता है, और इसके कारण है। और उनको लगता है कि परमेश्वर नहीं देगा, परमेश्वर नहीं देगा, तो क्या करें? इसलिए वेंसडे को हम क्या कर रहे हैं? बुधवार को क्या हो रहा है? मिडवीक सर्विस में हम कौन सा सेशन कर रहे हैं? हमारे स्थानीय सच्चाइयों के बारे में। मतलब भले आप मानो या ना मानो, आपको परमेश्वर किस नजरिए से देखते हैं और परमेश्वर के दृष्टि में आपका स्थान क्या है, उनके बारे में हम देख रहे हैं हर वेंसडे को। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए, किसी किसी को विश्वास नहीं होता है प्रार्थना से कुछ हो पाएगा। इन सारे चीजों के लिए हम फिर कैसे प्रार्थना करें? कैसे प्रार्थना करें? हम जब शिष्यों के पास शिष्यों को देखते हैं, शायद वो भी सोच रहे होंगे कि यहूदी लोगों का रिपीटेड प्रार्थना होता है, हम वो सब चेले सब यहूदी लोग ही थे, और वो यीशु मसीह के पास आकर पूछ रहे हैं हमको भी प्रार्थना करना सिखाओ। उनको लगा कि यीशु मसीह भी एक रिपीटेड प्रेयर बोलेंगे जो हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, मगर यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना करने का एटीट्यूड बता रहे हैं। प्रार्थना जिस भावना से, जिस दिल से, जिस तरह से एक प्रार्थना करने वाले का मन होना चाहिए, उसको बता रहे हैं। हम जब भी प्रार्थना करते हैं उस भावना के साथ में करें कि उसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, उसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं, उसके अलावा कोई उद्धार करता। जिस तरह से उद्धार के लिए एकमात्र यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, वैसे ही हर प्रार्थना के लिए, हर जरूरत के लिए, हर चीज के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, इसी तरह ये भावनाओं के साथ में प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका विश्वास कमजोर है, आप अपने विश्वास के लिए प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि एक व्यक्ति ने किया है प्रार्थना। मरकुस के सुसमाचार
9वें अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है, 17 वचन में दिखता है कि भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वहां मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके, यहां पर देखो वो कह रहा है यीशु मसीह से, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, या क्या बात है? यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और एक्चुअली यहां पर मेरे अविश्वास का मुझे मदद कर। मैं कैसे तुझ पर और विश्वास करूं? मदद कर। यह प्रार्थना हम भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर विश्वास की कमजोरी लगती है, आप यीशु मसीह के पास आ सकते हो और कह सकते हो कि मेरे जिंदगी में काफी बार मैंने इन चीजों के लिए प्रार्थना किया, मगर मैंने क्योंकि जवाब नहीं देखा, मेरा विश्वास का जो स्तर है वो कम हो गया, गिर गया। शायद अभी मेरे अंदर विश्वास नहीं है। यीशु मसीह, मुझे विश्वास दो। क्या यीशु मसीह आपको विश्वास देंगे? आपका विश्वास का परिमाण को बढ़ाएंगे? क्या वो करेंगे? विश्वास हमारे अंदर कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। क्या आपको परमेश्वर विश्वास देंगे? हां, देंगे। जब हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, विश्वास एक वरदान है। विश्वास एक वरदान है। आप पूछ सकते हो, उसके लिए मांग सकते हो, ताकि आपके प्रार्थनाओं में विश्वास की कमी ना हो, आपकी प्रार्थना में हियाव की कमी ना हो, आपकी प्रार्थना में जो जिस तरह से करनी चाहिए, आप ये प्रार्थना कर सकते हो कि जिस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए उस तरह वो मुझे सिखाइए, क्योंकि मुझे नहीं आता है। कितने लोग प्रार्थना करना जानते हो? पौलुस खुद कहता है कि हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए हम नहीं जानते। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग टू आस्क, लॉर्ड टीच मी टू प्रे। इसमें कोई गलत नहीं जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, कोई मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, जिस भावना से मुझे प्रार्थना करना है। यहां पर हम वचन में देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं एक्चुअली शिष्यों को, कि जिस तरह से प्रार्थना करना,
प्रार्थना करने वाले का हृदय कैसा होना चाहिए। वो बीच रात में उठकर किसी का दरवाजा खटखटा रहा है क्योंकि वो उसको उसे लगता है कोई और नहीं है, किसी और के यहां नहीं जा सकता, कोई और मददगार नहीं है, और जो कुछ भी मिलेगा इसी से मिलेगा। भले ही मैं बार बार मांगू, भले ही ऐसा लगे कि मैं बेशर्म हूं, कोई बात नहीं। मगर जब परमेश्वर के पास कोई जाता है, उसको इस तरह से महसूस होने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ दृष्टांत में जिस तरह से बताया गया है, दृष्टांत में, जैसे कि मैंने कहा कि उस जमाने में एक तरीका होता था तर्क करने का। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम वही एकमात्र हमारा सहारा है मानते हैं, बार बार दोहराते हैं प्रार्थना, बार बार प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, अगर आपके पिछले प्रार्थनाओं में जवाब नहीं मिला हो, शायद ऐसा हो सकता है कि आपने जो मांगा है वो आपके लिए भला नहीं। क्योंकि जब लूका के सुसमाचार में हम दोबारा देखते हैं, एक बार लूका का सुसमाचार 11 अध्याय 9वें वचन में, 11 अध्याय के 11 वचन देखो। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, यहां पर देखो, तो नंबर 1, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मतलब बुरे होकर अच्छे चीज देना जानते हो। हम कितने भी बुरे, या आपके जहन में कितना भी एक बुरा इंसान को आप पिक्चर करो, वो अपने बच्चे के लिए वो अच्छा ही है और सब कुछ अच्छा करता है। वो बुरा होने के बावजूद भी उसके बच्चों को अच्छे चीज देना जानता है। तो तुम्हारा पिता परमेश्वर भला होते हुए तुम्हारे लिए क्या भले चीजें नहीं देगा। तो यहां पर हमको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, उस स्वभाव जो परमेश्वर में है, उस स्वभाव को जानना जरूरी है कि परमेश्वर ऐसा है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वभाव को जाने और उस पर निर्भर रहे। और जब हम मांगते हैं वो अच्छी चीज देगा। अगर तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, शायद वो भला परमेश्वर देखा है कि ये जो चीज आप मांग रहे हो, शायद वो तुम्हारे लिए भलाई नहीं है। शायद इसका सही वक्त नहीं है, शायद अब नहीं, या शायद कुछ ऐसे चीजें हैं हमारे जिंदगी में, हम खुद उन बातों को करते हैं और जब उसका परिणाम मिलता है, हम परमेश्वर के ऊपर डालते हैं कि ये क्यों होने दिया आपने, मुझे रोकना था आपको, मुझे ऐसा करना था, वैसा करना था। कभी ऐसा लगा आपको? मुझे हमेशा लगता है। क्यों? एक मैसेज आया था एक परिवार से। उसने कहा कि हमारे
परिवार में शायद ऐसा कोई श्राप है जिसके वजह से कुछ बातें नहीं हो रही है हमारे जिंदगी में। अभी वो मतलब वो क्या बोली ये सब मैं बताना नहीं चाहता हूं। कुछ श्राप है उसके वजह से ऐसा हो रहा है। शायद श्राप नहीं, आपने जो फैसले लिए हैं वो सही नहीं लिए, जिस वक्त लेना चाहिए था तब नहीं लिए। जो फैसले लेना चाहिए था, जिस वक्त लेना था और जिस तरीके से लेना था, आपने लिया नहीं। गलत फैसले आपने लिया है। आपने अपने मर्जी से कुछ किया है। अब जो हो रहा है उसके परिणाम है। कभी कभी हम हमारे खुद की मर्जी से बहुत कुछ करते हैं, जब सब बिगड़ जाता है हम परमेश्वर को कोसते हैं। शायद हमारे जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि वो फैसले लेने से पहले हमने परमेश्वर की तरफ देखा नहीं, परमेश्वर से मांगा नहीं, पूछा नहीं। हम अपने खुद से वो फैसलों को लिया। कभी कभी जो चीजों को जिस वक्त पर करना था उस वक्त नहीं करते हैं। जब वक्त बहुत गुजर जाता है उस वक्त हम परमेश्वर को ही फिर कोसते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने नहीं किया। नहीं, अब जो बोओगे उसका फल काटोगे। मगर परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आपकी जिंदगी जैसी भी हो उसमें से वो गॉड कैन मेक योर मेस इनटू अ मैसेज, राइट। अभी इसको हिंदी में कैसे बोले? गॉड कैन मेक द मेस दैट इज देयर इन योर लाइफ इनटू अ मैसेज। परमेश्वर हर चीज बदल सकता है, सिखा सकता है आपको। और खास तौर पर प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करने में कभी हियाव ना छोड़े। हियाव छोड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। काफी बार हम जो मांगते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में 15 अध्याय 7वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप मुझ में बने रहो और मेरा वचन आपके अंदर बना रहे तो पूछो, मांगो, जो कुछ भी मांगोगे वो दिया जाएगा। यहां पर जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल में, हमारे अंदर बस जाता है, ये अनहोना है कि हमारी प्रार्थना में उसके इच्छा के खिलाफ हम कुछ मांगेंगे। हम जो कुछ भी मांगेंगे उसके इच्छा के अनुसार ही मांगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा का जो वचन है हमारे अंदर है और हमारी प्रार्थनाओं में उसका असर हम देखते हैं। एक अच्छा तरकीब जानना चाहोगे कैसे आपके प्रार्थना की जिंदगी बेहतर हो सकती है? कितने लोग जानना चाहते हो? मैं यही चीज बाइबल स्टडी में किया हूं, वो आपको सलाह देना चाहूंगा कि जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल खोलकर पढ़ते हो, जब भी कोई वचन को देखते हो, उन वचनों को अपने जिंदगी में, उस वचनों के लिए जो वचन पढ़ते हो उनके अनुसार प्रार्थना करो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप भजन संहिता में कोई भी भजन को लेते हो, चलो एक काम करते हैं, हम भजन संहिता में जाते हैं। भजन संहिता प्रकाशित वाक्य बाद में है, मतलब गिडियंस का अगर ले रहे हो तो, गिडियंस का बाइबल ले रहे हो तो प्रकाशित वाक्य बाद में। भजन संहिता के 23वें भजन में जब हम जाते हैं,
पहला वचन पढ़ते हैं। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहां पर रुको एक मिनट। ये वचन अपने जिंदगी में लागू करने के लिए आप किस तरह से प्रार्थना कर सकते हो? वचन 2, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहां पर रुको आप। 23 भजन पहला और दूसरा वचन जब आप पढ़े हो, इसमें से क्या प्रार्थना निकल सकता है? क्या प्रार्थना कर सकते हो? क्या प्रार्थना कर सकते हो? शायद मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर तू मेरा चरवा है और मैं चाहता हूं परमेश्वर की मेरे जिंदगी में तेरे पीछे मैं चलूं, हर मोड़ पर वही फैसला लूं जो तू चाहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं तेरे पीछे चलूंगा मुझे किसी की कमी घटी ना होगी। क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर, अगर मैं तेरा पीछा करूंगा और तेरे अनुसार चलूंगा, तू मुझे हरी चराइयों में बैठाएगा और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास तू ले चलेगा। क्या कर रहा हूं मैं? वचन को देखा, वचन को पढ़ा और मैं वचनों को मेरे जिंदगी में लागू करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। कभी इस तरह आपने आपके लिए प्रार्थना की? करना चाहोगे? मैं भी आपके घर में हर दिन बैठकर एक भजन लो, कोई शायद पहला भजन लिया आपने, पहला भजन में आपने पढ़ लिया, पहला वचन देखो, दूसरा वचन देखो। हाँ, इन वचनों से हम हमारे परिवार के लिए यह प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे कलीसिया के लिए यह प्रार्थना कर सकते हैं। अगर तीसरा चौथा वचन में आपको पता नहीं चला कि क्या प्रार्थना करूं, तो दूसरे वचन में जाओ, दूसरे वचन में जाओ। जो वचन में भी आपको ऐसा लगा हाँ ये मेरे लिए मैं प्रार्थना करनी चाहिए। एक्चुअली जब मैं मसीह में आया था, जब मैं भजन संहिता पढ़ रहा था और बहुत सारे पुराने नियम में जब वचनों को पढ़ रहा था और जब वो प्रार्थनाओं को देख रहा था और वचनों को देख रहा था, मुझे लगा ये मेरे लिए, मुझे भी इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे किसी ने बताया नहीं और मैं वहां पर मेरी एक पुरानी बाइबल थी, वो उसमें हर जगह पर जब भी ऐसा दिखा, एक प्रार्थना दिखा और ये वचन दिखे, वहां पर पेंसिल से लिखता था प्रेयर प्रेयर प्रेयर। वो मेरे जिंदगी में हर दिन प्रेयर कर रहा हूं, तब से अब तक कर ही रहा हूं। जब भी मैं बैठा हूं, वक्त है, कुछ वचनों को खोला, पढ़ लिया और उन वचनों से कुछ ऐसा महसूस हुआ मुझे कि ये वचनों को मेरे जिंदगी में प्रार्थना करनी चाहिए इनके अनुसार, तो मैं उन वचनों के लिए, जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने करके दिखा, मैंने रैंडमली खोला है। आप कोई और भजन ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। इससे हमारी प्रार्थना में सुधार आएगी। हम वही पुरानी बातें, पुरानी शब्द, पुरानी सब चीज वही इस्तेमाल नहीं करते रहेंगे। इससे परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे मानसिकता पर, हमारे विश्वास पर वो असर पड़ता है कि हमको ही बोरिंग लगने लगता है। मगर परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो सुनता है, मगर हमारे अंदर प्रार्थना करने के लिए वो उत्साह नहीं है। मगर वचनों के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, हम गलत कभी नहीं हो सकते हैं। वचनों के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। कभी कभी आप जो ऐसे वचन पढ़ोगे जो नए नियम में शायद वो बदल दी गई हो। अगर वहां पर लिखा है कि
परमेश्वर मेरे दुश्मनों का दांत तोड़ देना, मेरे दुश्मनों को, उसका बच्चे को कोई पत्थर पे पट के, कभी सुना है? ये भजन में है वैसे, अगर वो पढ़े, ये है ना मेरा बॉस है ना, उसका दांत तोड़ देना। मेरा ये दोस्त है, ये दोस्त नहीं दुश्मन है, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही जैसा वचन में वैसा ही होना। परमेश्वर जब नए नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों को माफ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो जब आप वचनों को देखते हो, देखो कि क्या आपके जिंदगी में इन वचनों के जरिए प्रार्थना कर सकते हो। शायद आज से शुरू कर सकते हो। आप कोई भी वचन पढ़ रहे हो बाइबल से, उन वचनों के अनुसार प्रार्थना करना सीखो। ये एक आपकी जीवन की शैली बननी चाहिए, ये क्या है, एक आदत बननी चाहिए, वचनों के अनुसार प्रार्थना करना। हमारे प्रार्थनाएं बोरिंग नहीं होंगी, और परमेश्वर चाहता है कि जब हम प्रार्थना करें, हमारे भावनाएं ऐसे रहे कि वही हमारा एकमात्र सहारा है, उसके अलावा कोई और नहीं। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, वचन तेरा मन को बयान करता है, वचन तेरी इच्छा को बयान करता है, वचन परमेश्वर तेरी हृदय को बयान करता है। जब भी हम वचन पढ़े, वचनों के अनुसार हमारी प्रार्थना हो। परमेश्वर तू अनुग्रहकारी है, हमारी सारी कमजोरियों को निकाल परमेश्वर, चाहे वो विश्वास ना होने का हो, हियाव छोड़ना हो, प्रार्थना की हर कमजोरी परमेश्वर हमसे दूर कीजिए। हम प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, तेरी संगति में बढ़ना चाहते हैं, और परमेश्वर प्रार्थना हम उस तरह करनी चाहते हैं जिस तरह तू चाहता है कि हम प्रार्थना उस तरह करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, तेरी आत्मा से हमें अगुवाई कर परमेश्वर। धन्यवाद इस वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।